तो हेलो, कैसे हो? तुम में से बहुत लोगों का सपना हो चांद पर जाने का, लेकिन तुम सोचते हो कि चांद पर कैसे जाया जाए। तो उसका भी एक सॉल्यूशन आ चुका है, वो है स्कूटर। तुम सोच रहे हो स्कूटर से कैसे, तो तुम ये देख लो। और जिन कंट्रीज के चंद्रमा पर जाने का मिशन पूरा नहीं हुआ, वो इस स्कूटर को ले जाके अपना मिशन पूरा कर सकते हैं। मेरे को लगता है इस सीरियल की स्क्रिप्ट जिसने भी लिखी होगी ना भाई, उसने 2 पैग लगाने के बाद लिखी होगी। अरे इनको किसी ने बताया नहीं कि चंद्रमा हवा नहीं होती। अरे मैं तो ये भूल गया, ये तो इंडियन टीवी सीरियल है, इनके लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जब ये स्कूटर से चांद पर जा सकते हैं, तो इनके लिए बिना हवा के चंद्रमा पर रहना कौन सी बड़ी बात है। इन टीवी सीरियलों में सबसे बड़ा नाम तो हम भूल ही गए। ओए बच्चू, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया और आप मेरे सामने बैठ के ये चिवड़ा टूट रहे हो। अब तो भाई गोपी का भी कमबैक हो गया, तुम कब करने वाले हो कमबैक? लड़कियों से कैसे बात करते हैं सिखाया नहीं उस कागड़ी ने। पहले तुम्हारे लिए खाना बनाओ, फिर तुम्हारी माँ के लिए बनाओ, फिर तुम्हारे खानदान के लिए बनाओ। इंसान हो या रसोड़ा। चुप। क्या मैम? जब देखो तब मैम। तुम्हारे सामने मॉम ही खड़ी है, दिखाई नहीं देती क्या? दिन भर मीटिंग करते रहते हो। जब रात को मेरे साथ मीटिंग करने का टाइम आता है तभी तो म्यूट हो जाते हो। तुम्हारा वो लैपटॉप जानबूझ के धोया था और अब मैं तुझे दूंगी। इन टीवी सीरियलों को क्या गांजा फूक के बनाया जाता है, और इन सब में सबसे बड़ा मसाला डालने का काम ये बैकग्राउंड साउंड करता है। इस साउंड को सुनने के बाद भाई मेरा मन करता है टीवी फोड़ने का, लेकिन नहीं फोड़ सकते भाई, वरना घर वाले मेरे को फोड़ देंगे। जब तक ये बैकग्राउंड साउंड चलता रहेगा ना, तब तक कोई ना कोई सीढ़ियों से गिरता रहेगा। इतने टाइम में तो बच्चे यूपीएससी क्लियर कर लेंगे। मेरे को तो ये बताओ भाई, पतंग के धागे से छत से गिरता कौन है? वो बात अलग है कि पैर फिसल जाए, तो वो क्या दीवार पे चढ़ के पतंग उड़ा रहा था, और इनकी धर्मपत्नी भाई इनके साथ कूद जाती है। लेकिन एक मिनट, जब ये कूदी थी तो खिड़की इनके पास थी, लेकिन जब कूदने के बाद खिड़की इतनी दूर कैसे हो गई? अब तो मेरे को कंफर्म हो गया भाई, ये टीवी सीरियल गांजा फूक के बनाते हैं। ये पतंग के छत से नीचे उड़ रही थी, कूद के पकड़ लिया। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हमें। और मेरे को तो ये बताओ भाई, इतनी बड़ी पतंग को उड़ा कौन रहा है, और ये दोनों उस पतंग से लटक भी गए और गिरी भी नहीं पतंग। जब मैं छोटा था ना भाई, तब मेरी मम्मी और दीदी ये टीवी सीरियल देखते थे, और उनके साथ मैं भी देखता था। अब मेरे को पता पड़ा भाई मैं कितना पागल था। किताब खोलो, किताब खोलो, पढ़ो। शायद गोपी यूपीएससी की तैयारी कर रही है। लो, अगर उसे ऐसा ही पढ़ाया गया ना, तो वो सीखने के बजाय कोमा में चली जाएगी। पढ़ो। इसको देखने के बाद भाई मेरे को अपने एसएसटी के टीचर की याद आ गई। क्या मस्त पढ़ाता था, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। मैं ये टीवी सीरियल अपने बचपन में देखता था, लेकिन अब मैं 19 साल का हो गया, लेकिन ये टीवी सीरियल अभी की वही वहीं चल रहे हैं। जैसे एक दादाजी अपने बेटे को और वो बेटा अपने बेटे को ज्यादा देके जाता है ना, ऐसे ही भाई इन टीवी सीरियल की भाई सीजन आते जा रहे हैं। कभी सीजन 1, कभी सीजन 2, कभी सीजन 3, कभी सीजन 4। भाई इनके एक सीजन हमारे पूरी साल की 4 सीजन खत्म हो जाते हैं। प्लीज उसे हटा दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज विराट, प्लीज। ये क्या? अबे उसे उठाकर कहीं दूर फेंकना, तूने उसे दूध में डाल दिया। अब तो मेरे को भाई ये पूरा कंफर्म हो गया, भाई ये सीरियल गांजे फूक के ही बनाते हैं। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। अबे ये कैसी शर्त रख दी? इतनी बड़ी शर्त भाई महाराज द्रौपदी के स्वयंवर में भी नहीं रखी गई थी। चांद का टुकड़ा मतलब चांद को जमीन पे लाना पड़ेगा। अबे चांद का इनका मामा लगता है जमीन पर आ जाएगा। अबे ये कौन सी गाड़ी चांद पर जाती है? पहले स्कूटर, अभी गाड़ी चांद पर जा रही है। भाई इनका बस चले तो भाई पूरा टीवी सीरियल चांद पर बना दें। हमने चांद का टुकड़ा तोड़ दिया।
लो भाई कौन से चांद पे चला गया और टुकड़ा भी ले आया। अरे मैं तो भूल गया, ये तो इंडियन टीवी सीरियल है, इनमें तो कुछ भी हो सकता है। कल को भाई ये हॉलीवुड मार्वल को पीछे छोड़ देंगे।